टीकमगढ़ में स्कूली बच्चों को ब्लैकमेल कर मारपीट करने का मामला सामने आया है। 9वीं कक्षा के 3 छात्रों के अभिभावकों ने शुक्रवार रात कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद 2 नाबालिग छात्रों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। शिकायत पर मामला दर्ज करने पर देरी करने से नाराज बड़ी संख्या में शहर के लोग कोतवाली थाने में जमा हो गए थे। एफआईआर दर्ज करने को लेकर पुलिस और अभिभावकों के बीच हल्की नोकझोंक भी हुई। अभिभावक आर.के. सोनी ने बताया कि उनके बेटे के साथ पढ़ने वाले 2 छात्रों ने पहले उससे दोस्ती की, इसके बाद वे घर से पैसे मांगने लगे। जब तक बेटा पैसा देता रहा तब तक उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन पैसे लाने से मना करने पर उसके साथ मारपीट की गई। सोनी ने आरोप लगाया है कि दोनों लड़कों ने उनके बेटे से अब तक करीब 45,000 रुपये ब्लैकमेल करके वसूले हैं। आर.के. सोनी के अलावा सचिन ठगन और मोना जैन ने भी इसी मामले में कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने बताया कि उनके बेटों के साथ भी इन्हीं दोनों लड़कों ने मारपीट की और ब्लैकमेल कर घर से पैसे मंगवाए। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने जानकारी दी कि लिखित शिकायत के आधार पर 2 नाबालिग छात्रों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता BNS की धारा 115(2), 308(2) और 3(5) के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। अब इस पूरे मामले की पुलिस गहराई से जांच कर रही है। मेरे बेटे के साथ से 1.5-2 साल से पहले से मयंक भरमूजा, प्रिंस भरमूजा और समर्थ भरमूजा 1.5-2 साल पहले से ब्लैकमेल करते थे। उसके बाद अभी 6 महीने पहले से हर्ष भारती, हिमांशु सेन और परवेज खान ये लोग ब्लैकमेल करने लगे। उसको बहुत प्रताड़ित किया, उसको मतलब इस तरीके से मारा गया कि उसके मन में ये भी विचार आ गया था कि वो जाके आत्महत्या कर लिया भी 1 महीने पहले। और मेरे घर से काफ़ी सारा कैश, गोल्ड की ज्वेलरी, आईफोन, ये सब इन लोगों ने उसको डरा धमका के घर से चोरी करा के उससे छीने और लूट लिए। कितने रुपए कैश छीना होगा? लगभग 1 से 1.25 लाख रुपए कैश, 5-10 हज़ार रुपये की किस्तों में। ये बेटे का कहना है, चूँकि उसको थोड़ी इतनी जानकारी है कितना क्या पैसा है, या वो गिन के थोड़ी जानता है कितना क्या उठा के कब दिया। अच्छा, ये बताओ, सोने चांदी के क्या जेवर? सोने चांदी की एक हमारे पिताजी की सोने की अंगूठी है, एक हमारी वाइफ का सोने का हाथ फूल है, और 2 आईफोन है, एक आईफोन 11, आईफोन 12। कुल टोटल कितने की सामग्री होगी? कुल टोटल लगभग 5 से 7 लाख रुपए की सामग्री है। अच्छा, ये किस तरीके से ब्लैकमेल करते थे? ये लोग उसको मार के वीडियो बना के, तो तुमने पैसे उधार लिए, उसको टॉर्चर करके, धमकी देके, चाकू दिखा के। कितने साल का है आपका बेटा? हमारा बेटा 13 साल का है, 8th क्लास में पढ़ता है वो। अच्छा, ये इनकी गैंग है? हाँ, इनकी गैंग है। तो 6 लोग एक ही गैंग के हैं जो जिनके नाम हमने बताए। कितने बच्चों के साथ इनने ऐसा किया? 3 बच्चों का तो अभी हम लोगों की नज़र में, और जितने भी बच्चे खुल के आते जाएंगे तो वो राज बहुत लंबा खुलेगा। सर, मेरा बेटा रिधान जैन जो है काफ़ी समय से एक स्कैम में फंसा हुआ था, जिसका मतलब मेरे को खुद पता 25 अक्टूबर 2025 में अभी कुछ दिनों पहले लगा, जो आर.के. सोनी भैया के माध्यम से मुझे बताया गया। उसके पश्चात मैंने अपने बच्चे से जब पूछना या उससे जानने की कोशिश की तो वो इतना सहमा हुआ था कि वो हमें कुछ भी बताने में असमर्थ था। तब आर.के. सोनी द्वारा मुझे पीछे बैठा कर उसके जो बात हमने सुनी, उसके बाद ये बच्चे कितने सहमे हुए थे, धीरे धीरे उन्होंने उस चीज़ की परत खोली और फिर एक बड़ा स्कैम हम सभी के बीच में सामने आया है। क्या मामला है? क्या इसमें बच्चों के साथ पहले उनको करीब 5-6 लड़के हैं, जिसमें 2 लड़के उनको डराते थे, 2 लड़के मारते थे और 2 लड़के उनको सहला के अब पुरस्कार कर उनसे दोस्ती बनाते थे। फिर घर से पैसे उठवाते थे, पैसे उठवाने के पश्चात उनके वीडियो बनाते थे, मारपीट के वीडियो बनाते थे और अन्य कई वीडियो बनाने के बाद उनको ब्लैकमेल किया जाता था। आपके बेटे के साथ मारपीट हुई क्या? मेरे बेटे के साथ उसके दोस्त के साथ मारपीट हुई थी, जब मेरा बेटा उनके साथ में ही उपस्थित था। जब उसने रोकने का प्रयास किया गया था तो उसको भी उसके साथ मारा गया था। अच्छा, आपके बेटे के साथ ब्लैकमेलिंग की? बेटे के साथ नहीं, मेरे बेटे के साथ सिर्फ मारपीट हुई है, जो मैंने रिपोर्ट में दर्ज कराई है। ब्लैकमेलिंग आर.के. सोनी के बेटे राम के साथ और मोना पटवारी के बेटे जो है प्रासू जैन के साथ। ब्लैकमेल कौन करता था? ब्लैकमेल में जो अभी नाम हम लोगों को पता लगे हैं, उसमें मास्टरमाइंड जो है हर्ष भारती और हिमांशु सेन, ये 2 नाम निभर के आए हैं। और मोना के यहाँ जो स्कैम हुआ है उसमें कोई श्रीवास्तव या क्या नाम है उनके सब नाम मेरे को उतनी जानकारी नहीं है, बाकायदा स्पष्ट नाम रिपोर्ट में दर्ज किए गए हैं। बेटे के साथ ब्लैकमेलिंग करी गई है,
बच्चों को दोस्ती करके फंसा के उससे पैसे उठवाए और उसको मारा पिट्टी करी है। कौन ब्लैकमेलिंग करता था, कितने पैसे ठगे बच्चे से गए? पहले ये लोग दोस्ती करते हैं। एक वो क्या नाम है उसका, हिमांशु करके है लड़का, वो भी क्लास में है, इनकी कोचिंग में पढ़ता है। तो वो क्या करता, पहले दोस्ती करता है, दोस्ती करके लड़ाई कराएगा, पहले लड़ाई करा के ये लोग बचा लेते उसको। तो ऐसे करके उसके साथ दोस्ती कर लेंगे, फिर उसके साथ वो करेंगे, पैसे की डिमांड करेंगे कि पैसे लेके आओ दोस्ती यारी में। तो कितने पैसे लिए गए? कितने पैसे? 500 रुपये से शुरू करते हैं ये लोग पहले। तो 500 रुपये लिए, फिर कहेंगे कि दोस्त हो हमारे लिए थोड़ा सा कुछ और करो, तो 1000 रुपये ले लिए उनने। अब बच्चे दोस्ती में थोड़ा बहुत कर जाते हैं, इस चक्कर में उनने फिर ब्लैकमेलिंग करना शुरू कर दिया कि हम तुम्हारे पापा से बोल लेंगे सारी चीज़ें। अब बच्चे बेचारे क्या करेंगे, तो बोले 1000 रुपये और दो, फिर हम तुम्हारा मामला ख़त्म कर देंगे। बेचारे 1000 रुपये और कर दिया उनने। अब इसके बाद 1000 रुपये लेने के बाद वो रोज़ डिमांड बढ़ती जाती है उनकी, तो नहीं करते तो बच्चों को मारना शुरू कर देते। अच्छा ये बताओ, आपके बेटे के साथ में कब से ब्लैकमेलिंग हो रही है और क्या क्या घटना हुई? लगभग 4 से 5 महीने हो गए हैं। 4-5 महीने से माने रेगुलर चल रहा है ये। लेकिन हम लोगों को पता जब पड़ा, जब उसमें लास्ट में दीपावली के टाइम पे मार खली गई। किसने मारा था? हिमांशु, जो क्या नाम उसका, हिमांशु है और हर्ष भारती है, 2 लोगों ने बहुत मारा उसको। और क्या डिमांड की थी? पैसे की डिमांड करते हैं कि पैसे लेके आओ। अच्छा, अभी तक में कितने पैसे ले चुके थे ये लोग आपके बच्चे से? हमें जो नॉलेज है 40 से 45 हज़ार रुपये करीब ले चुके हैं। और मारते भी थे? और मारते बहुत हैं। अच्छा, ये जो ब्लैकमेलिंग कौन करता था? ब्लैकमेलिंग हर्ष भारती और ये दोनों करते हैं। नहीं, ब्लैकमेलिंग किस चीज़ की ब्लैकमेलिंग करते थे? किस चीज़ का पहले बनाते थे ये? पहले क्या करते हैं कि बच्चों को धीमे से 500,000 रुपया उठवा लिए घर से। अब इसके बाद बच्चे तो बच्चे हैं कि उनने कहा कि ठीक है, अब पापा को पता है, उन्हें नहीं पता है, तो क्या किया उनने कि हम पापा को बता देंगे। अब बच्चे उस चीज़ को समझ रहे हैं कि भैया पापा को बता देंगे तो चलो 1000 रुपये और डिमांड कर रहा हूँ, 1000 की और व्यवस्था कर दी हो, ठीक है ना। अब क्या करेंगे बच्चे, उसमें फंसते जा रहे हैं। जब फंसते जाएंगे तो वो डिमांड मांगते हैं, नहीं करेंगे कोई कुछ तो वो मारेंगे। अब बच्चों को तो सबसे बड़ा डर 2 चीज़ों का हो जाता है कि पापा को पता पड़ गया तो दिक्कत है, और वो मार का अलग है। ये बच्चों के साथ एक ब्लैकमेलिंग डरा धमका के उनसे कुछ धनराशि लेने के संबंध में एक बल्कि 2 FIR पंजीबद्ध की जा रही है। एक पंजीबद्ध हो गई है, एक अन्य पंजीबद्ध हो रही है। ये सारा मामला आरोपी और उसके साथियों के द्वारा बच्चों को ब्लैकमेल करके और उनके धन प्राप्त करने संबंधी ये पूरा मामला है, जिसमें उद्यापन सहित विभिन्न धाराओं के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और इसकी विवेचना की जा रही है। विवेचना उपरांत आए तथ्यों में इसमें और भी तथ्य समाहित होंगे और जैसे भी तथ्य इसमें आएंगे वैसे इसमें कार्रवाई आगे बढ़ती जाएगी। सर, मेन आरोपी कौन है और किस तरीके से ब्लैकमेलिंग करता था, बच्चों को अपने जाल में फंसाता था? वो अपने जाल में फंसाता था, उसके बाद फिर उनको ब्लैकमेल करता था और ब्लैकमेल करके उनसे धनराशि या अन्य वस्तुएं उनको दे इस तरह का उनको जो है दबाव बनाता था और इस सारे घटनाक्रम पे जो है अपराध पंजीबद्ध किया जा रहा है। अब तक ब्लैकमेलिंग है कि नाबालिग है? ये परीक्षण का विषय है, क्योंकि अभी FIR पंजीबद्ध हुई है, परीक्षण इसका किया जाएगा कि इसमें कितने बालिग हैं कितने नाबालिग हैं। ये सर, किन बच्चों को टारगेट करता था वो? स्कूली बच्चों ने ये कंप्लेन अभी की है, क्योंकि अब ये प्रथम दृष्टया जिन बच्चों ने कंप्लेन की है इसके आधार पर विवेचना आगे बढ़ेगी तो ये सामने आएगा कि कोई और भी बच्चे या व्यक्ति अगर इस तरह के ब्लैकमेलिंग के शिकार हैं तो वो भी सामने आएंगे, विवेचना उनको भी शामिल किया जाएगा। गैंग में कितने लोग शामिल हैं उसकी? अब ये तो विवेचना का विषय है। प्रथम दृष्टया तो जिन व्यक्तियों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध हो रहा है वो इसमें अपराधी बनेंगे और फिर जब ये जांच आगे बढ़ेगी तो और पता चलेगा कि इसमें और कौन लोग शामिल हैं। सर, ब्लैकमेलिंग की बात आ रही है, ब्लैकमेलिंग का तरीका क्या होता था, कैसे ब्लैकमेल करता था, किस आधार पे, क्या चीज़ के कारण क्या ब्लैकमेलिंग की? ब्लैकमेलिंग का जो तरीका अभी प्रथम दृष्टया आया है कि इनसे पहले मित्रता करके और इनसे कुछ पैसे वैसे खर्च करवा लेता था और फिर उसकी प्रतिपूर्ति करने के लिए वो अपने परिजनों से कोई वस्तु ला के देने के लिए या धनराशि ला के देने के लिए इस तरह का दबाव व्हाट्सएप वगैरह पे करके मैसेज करके और समक्ष में भी इस तरह करने का प्रथम दृष्टया भी आया है। विवेचना में और भी इसका तरीका क्लियर होगा तो उससे स्थिति और स्पष्ट होगी। अब तक कितने धनराशि ऐंठी गई है, कितने रुपए की ब्लैकमेलिंग? ये विवेचना का विषय है। अभी क्या है कि जिन व्यक्तियों ने अभी रिपोर्ट की है
उसके अतिरिक्त अगर कुछ और भी व्यक्ति सामने आते हैं तो और स्पष्ट हुआ कि कितनी धनराशि इन लोगों ने ली है। नर्मदा केयर अस्पताल छतरपुर का एकमात्र सर्व सुविधा युक्त अस्पताल जहां 24 घंटे मिलती है आपातकालीन और नियमित चिकित्सा सेवाएं। कुशल और अनुभवी डॉक्टरों की सबसे बड़ी टीम जो करती है आपकी कंप्लीट केयर। क्रिटिकल केयर के लिए सबसे आधुनिक आईसीयू वार्ड जिसमें उपलब्ध है वेंटिलेटर, ईसीजी, टीएमटी, इको, अल्ट्रासोनोग्राफी, सीटी स्कैन, एक्सरे, फोटोथेरेपी, डायलिसिस और पैथोलॉजी की संपूर्ण सुविधा। मानवीय चिकित्सा मूल्यों पर आधारित सभी प्रकार के ऑपरेशन का लाभ पाएं। हृदय रोग, ब्रेन स्ट्रोक, पीलिया, मधुमेह, किडनी रोग, अस्थमा, डेंगू, मलेरिया के प्रभावी इलाज की सुविधा, पित्त की थैली यानी गाल ब्लैडर का ऑपरेशन, साथ ही एंडोक्राइन सर्जरी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सर्जरी सहित पेट और हड्डी से संबंधित सभी ऑपरेशन के लिए सबसे आधुनिक ओटी की सुविधा। हमारे महिला और प्रसूति विभाग में रखा जाता है जच्चा बच्चा का पूरा ध्यान। नर्मदा केयर अस्पताल में अब पाइए रेडियोलॉजी, कॉस्मेटोलॉजी, चाइल्ड केयर, डेंटल केयर और मेडिसिन विभाग की आधुनिक इलाज सुविधाएं। हेल्थ इंश्योरेंस यानी कैशलेस इलाज की सुविधा। तो अपने मरीज की कंप्लीट केयर के लिए अब झांसी ग्वालियर क्यों भागना, जब सीमित शुल्क में नर्मदा केयर अस्पताल दे रहा है यह मौका आपके अपने छतरपुर में। हमारा पता है नर्मदा केयर अस्पताल LIC के सामने, जवाहर रोड, छतरपुर। हमें फोन करें 9039025934।